दोस्तों, आज जो हम बातचीत करने वाले हैं, इट इज़ द मेकिंग ऑफ सुनमीत, व्हाट शी इज़ टुडे। सुनमीत, आपको सब जानते हैं नटूर के नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में, और उसके थ्रू आपको सब जानते हैं। जब मुझे याद है कि पहली बार मैं आपसे मिली थी, तो मुझे जब मैं अपनी मेहंदी लगा रही थी और उसके बाद आपने कहा कि अब इसके ऊपर अगर नेचुरल लुक देनी तो इंडिगो को लगाना पड़ेगा। यू वर द फर्स्ट वन टू टेल मी दैट, एंड दैट वाज अराउंड 4 years back or 5 years back. And then so many products, when I wanted good kajal and I approached you, when you know, it was a journey when I saw you, met you first, and how you have evolved as a person, and then in your products. And I really want ये जो जर्नी रही सुनमीत की, वो आप सबके साथ शेयर करें, क्योंकि सुनमीत प्रोडक्ट्स के साथ खुद जो बढ़ रही थी और धीरे धीरे ज़िंदगी में इस तरह से बड़ी कि मैनिफेस्टेशन ग्रुप बन रहे हैं, एंड हज़ारों औरतें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, अंदर के खूबसूरती से और बाहरी खूबसूरती के साथ। सो सुनमीत, वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम? मैं अपने स्कूल की जर्नी से शुरू करती हूँ। मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ी हूँ, एंड मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं, और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और मुझे लगता था कि मैं कोई ऐसे काम करूँगी जो पढ़ाई से लिंक्ड होगा। एंड पर मैं मॉडलिंग और उस सब चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्टेड थी। मेरे पेरेंट्स को वो साइड नहीं ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान दिया। एंड बिकॉज मुझे ग्लैमर का बहुत शौक था, मैं होटल इंडस्ट्री में चली गई। तो होटल इंडस्ट्री में इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन्स दैट सर्व्ड मी, एंड काफ़ी टाइम मैंने होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री में काम किया है। फिर मैंने एक हॉस्पिटल में काम किया, और वहाँ मुझे समझ आया कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ अपने हाथ में रखें। एंड मैंने अपनी जर्नी के लिए, अपनी फैमिली को सेफ, कैंसर फ्री रखने के लिए बहुत कोर्सेज किए। उस वक़्त कोई ऐसा प्लान नहीं था एंटरप्रेन्योर बनने का। मेरे घर में एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, सब जॉब करते हैं, और मैं वही करना चाहती थी। बट जब मैंने शुरू में साबुन बनाए, ये सब चीज़ें बनाई, फेसबुक पे डाली, सब खरीदना चाहते थे, एंड तब नट्यूर की स्टार्टिंग हुई। और मेरे हस्बैंड ने हमेशा ही इनकरेज किया है मैं जो भी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने पैसा लगाया इसमें, और उन्होंने हमने अब फैक्ट्री सेटअप करी है। मैंने खूब कोर्सेज किए, और मतलब 5 साल से मैं यही कर रही हूँ, और बहुत खुश हूँ, और कि मेरा अपना काम है। मैं बहुत कस्टमाइजेशंस करती हूँ, बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है। सो दैट इज़ हाउ नट्यूर स्टार्टेड, एंड दैट इज़ हाउ माई जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड। दैट इज़ सो अमेजिंग। एंड जब भी सुनमीत से बात की जाती है, तो वो हमेशा ये कहती हैं कि भाई, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम बीइंग डन। सो जो भी उनको मैसेज आता है, या वो एक माध्यम, एक ऐसा एम्प्टी वेसल बन के सामने अपने आप को उस एक के सामने रखती हैं कि वो कहती हैं जो मुझसे तू कराना चाहता है, जिससे बहुतों का भला हो और खुशी मिले, वो मैं पात्र बनने को तैयार हूँ, और मैं बनी हुई हूँ। सो दैट हैज़ बीन योर स्ट्रेंथ। एब्सोल्युटली। मैं जब भी डाउट में होती हूँ, मैं रात को एक बार भगवान से प्रे करती हूँ कि मुझे कल इस चीज़ का जवाब चाहिए, और किसी के जवाब भी मिल थ्रू। जाता है। हाँ, मुझे कोई ना कोई कॉल करता है, या कोई ना कोई बात करता है, कोई फ्रेंड अचानक से घर पे आ जाता है, और बात करते करते अचानक से उसी टॉपिक पे चले जाते हैं हम, जिसके बारे में मैं सोच रही होती हूँ, कश्मकश में होती हूँ। एंड पता नहीं कहाँ से मुझे जवाब मिल जाता है, और मैं सोचती हूँ भगवान ने इसके थ्रू आज मैनिफेस्ट किया है, और मुझे जवाब मिल गया है। मैं ऐसा मानती हूँ सुनमीत, कि जब हम किसी चीज़ को तहे दिल से मांगते हैं, उस मांगने में आपकी प्योरिटी होनी चाहिए, राइट? और एक गुडविल भी होनी चाहिए। इंटेंट बहुत मैटर करता है, राइट? जैसे हम कहते हैं कंटेंट तो है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है वो बहुत मैटर करता है। तो आप जब मांगते हैं, या उस चीज़ को आप सरेंडर भी कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, अब वो किस किस वे से आएगा, किस क्या बनकर आएगा, उसमें आप सरेंडर हो जाते हैं, तो वो फिर आप कहीं ना कहीं से आपको लीड पहुंच जाती है, और आप उस थ्रेड को खींच भी लेते हैं, राइट? सुमित का ऐसा एक रूटीन रही है कि वो, जैसा उनका नाम है, उसी तरह से वो सूरज से रोज़ बात करती हैं, और उससे पूरी तरह से ताकत लेती हैं। सो ये 5
AM जो क्लब शुरू किया है वो मैनिफेस्टेशंस का, उसके पीछे क्या आपका एक इंटेंट रहा या चाह रही कि इट शुड रीच आउट टू पीपल? तो 15 साल से मैं ये कर रही हूँ। आप जानते हो मेरी फर्स्ट मैरिज ठीक नहीं थी और मेरा फर्स्ट मैरिज में डिवोर्स हुआ था एंड मैं उस वक्त बहुत अपने आप को हेल्पलेस फील करती थी। फिर उस टाइम पे मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी, सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे बहुत होप आया कि हम विक्टिम्स ऑफ फेट नहीं है, कर्मा का नहीं है, सब कुछ हम स्क्रिप्ट कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। वाह। और मैंने सोचा कि किसी को बताने से पहले मैं खुद ट्राई करूंगी, क्योंकि कन्विक्शन से आप तभी बोल सकते हो अगर आप खुद ट्राई करो। मैं रोज 6 बजे उठ के जो मैं चाहती थी स्क्रिप्ट करती थी, चाहे मुझे कोई कुछ बोलता था। पंडित लोग मिलते थे और भी बहुत लोग मिलते थे, बोलते थे ओहो आपको तो शादी करनी नहीं चाहिए थी, आपकी तो किस्मत में ही नहीं थी, बच्चा तो आपकी किस्मत में ही नहीं है, आपने किया ही क्यों। मैं बोलती थी मैं तो लिख चुकी हूँ, तो अब तो सब ठीक ही होगा, अब मेरी दोबारा शादी होगी, दोबारा बच्चा होगा। और वो हंसते थे मेरे ऊपर। और वो हुआ भी? सब कुछ हुआ। मैंने जो जो स्क्रिप्ट वाह। किया है सब हुआ है। तो अब 15 साल से ये करते करते मुझे इतना इस चीज़ पे विश्वास आया है, मुझे लगता है सब कुछ मेरे हाथ में है। और मैं जो चाहती हूँ, जो मांगती हूँ, रोज़ मैं सूरज से बातें करती हूँ सन गेजिंग के टाइम, और जो मांगती हूँ मुझे मिलता है। तो मैंने सोचा यही पावर मुझे बाकी लेडीज़ को भी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसपास के लोग, मेरे घर के भी कुछ करीबी लोग बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, और ज़रूरत नहीं है हेल्पलेस फील करने की, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। आपने बिल्कुल मुझे मेरे फादर की भी बात याद करा दी कि वो कहते थे कि भाई सब कुछ, जब किसी ने अपने हाथ दिखाने की बात की तो उन्होंने कहा देखो इंसान के हाथ में ही सब कुछ होता है, चाहे लकीरों में बिलीव कर लो या लकीरें बनाने में बिलीव कर लो, है तो आप ही के हाथ में, राइट? सो दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग सुनमीत। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि अंदरूनी ब्यूटी की, राइट, और आप अंदरूनी ब्यूटी के साथ आपने बाह्य ब्यूटी भी उसको किस तरह से आपको नेचुरल तरीके से वो जो आप बैलेंस लाए हो वो कब शिफ्ट आया? मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है उसमें, और वो हमेशा बोलती थी कि चाहे जैसे मर्जी फील कर रहे हो, अच्छा दिखना चाहिए। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट डिवोर्स हुआ था, मैं आउट ऑफ डिप्रेशन, मैं ज़्यादा खाती थी, बहुत मोटी हो गई थी। मेरी मम्मी कहती थी मैं कहीं तुझे बाहर नहीं लेके जाऊंगी, मैं कहीं तुझे एज बेटी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, तू तो मेरी माँ दिखती है। ओ माय गॉड। उन्होंने मुझे जबरदस्ती जिम ज्वाइन कराया, मुझे वाओ। जबरदस्ती जॉब पे भेजा। उन्होंने कहा घर पे रहेगी, रोती रहेगी, दुखी रहेगी, बाहर जा। एंड उनको ये था खाना पीना ठीक था, एक्सरसाइज कर रोज, कुछ अपने आप को मेंटली इंगेज कर, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं, तो यू आर नॉट दी ओनली वन, सबकी लाइफ में होती है, एंड सब मैनेज करने का तरीका ढूंढते हैं, तू भी मैनेज कर। सो उन्होंने मुझे धक्का मार के, मैं 4 महीने घर पे थी जब मैं हॉलैंड से वापस आई थी, उसके बाद उन्होंने मुझे धक्के मार मार के घर से निकाला। मैंने ताज में जॉब करी, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत एंजॉय किया मैंने 2 साल वहाँ पे। एंड जिम ज्वाइन किया, मैं दिन में 4 क्लासेस करती थी, एंड मैं बहुत फिट हो गई थी उस वक्त। एंड फिर मैंने सोचा मैं री मैरिज करूंगी, एंड मैं सारे वो पंडितों को गलत प्रूफ करूंगी। फिर से मार्केट में आ गई। मैंने 25 क्वालिटीज लिखी जो मुझे अपने हस्बैंड में चाहिए। मैंने सोचा इस बार मैं ब्लाइंड नहीं खेलूंगी, इस बार अरेंज मैरिज नहीं करूंगी, एंड इस बार मैं डिस्कस करके ये 25 क्वालिटीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मुझे अपने पार्टनर में क्वालिटीज चाहिए। और मैं जब भी किसी को मिलती थी वो सवाल पूछती थी जिससे मुझे उन 25 चीज़ों का जवाब मिलता था, आके मैं टिक मार्क करती थी। एंड मेरे जो हस्बैंड है, ही इज 23 आउट ऑफ 25। वाओ, isn't that most beautiful? Isn't that most beautiful? So we are like the best of friends. I can tell him anything. I can do anything. मतलब मुझे कोई पूछना नहीं पड़ता. We are both equals. We are friends. हम कुछ भी कर सकते हैं. We are together, yet we are independent. या ऐसा कहा जाता है जो बेस्ट रिश्ता होता है वो इंटरडिपेंडेंस का होता है कि तुम भी पूर्ण हो और मैं भी पूरी हूँ और तब भी हम दोनों साथ हैं। तो एक संधि की तरह है, दोनों साथ हैं। एक तो और एक 11 बन सकते हैं, देन कि एक आधा आधा होके एक नहीं है। तो ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता माना जाता है कि इंडिपेंडेंट बन के इंटरडिपेंडेंट हो जाए। दैट्स अ हाईएस्ट फॉर्म इन एनी रिलेशनशिप।
दैट्स सो अमेजिंग। हाँ, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो तुम ये सोचते हो कि ठीक है उदासी है कुछ है, लेकिन उठो, नहाओ धो, अपने आप को तैयार करो और फिर सच के बाहर जाओ। तो वो उसी तरह से जब आप शीशे में देखते हो तो आप अपने आप को फिर अंदर से भी वैसे ही महसूस करने लगते हो। सो दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। और एक दिन मैंने अपनी सारी जो मैं अपने हॉलैंड से कपड़े लेकर आई थी, मैंने अपने ड्राइवर की वाइफ को दे दिए। मैंने सारी जो फोटोज लेके आई थी मेरे फर्स्ट मैरिज की, जो वेडिंग एल्बम्स थी, मैंने लोहड़ी वाले दिन सब जला दी। So बड़ी सी amazing. आग करके सब जला दिया। एंड आई थॉट आई मूव्ड ऑन। अभी मेरे छोटे बेटे पे या मेरे हस्बैंड पे, मेरे फर्स्ट मैरिज की कोई डिप्रेशन या ऐसा कुछ, मैं मतलब आई ट्राई टू बी एज नॉर्मल एंड एज हैप्पी एज आई कैन ओवर देयर, एंड आई डोंट वांट एनीथिंग टू डिस्टर्ब दिस ब्यूटीफुल स्पेस आई एम इन नाउ। वाओ, isn't that most beautiful? So आपने डीक्लटर किया, Completely. अपनी जिंदगी को पूरी तरह से डीक्लटर किया। Completely. कितने मज़े की बात है कि जैसे मैंने जब सोचा कि भाई अब मेरा रिश्ता पूरा हो गया है, और मैंने भी, लेकिन मैंने होली वाली रात को अपने जितने पंडितों के पास अपनी शादी को बचाने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे होना चाहिए, उससे सारी चीज़ों को लेके जन्मपत्री सबको लिया और मैंने उसको अर्पण कर दिया कि बस अब मैं अपनी जिंदगी को खुद उतार दिए। सब पंडितों के पास जाते थे, कोई एक पत्थर पहना देते थे, सब उतार दिए, सब कुछ उतार के कि अब मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखूंगी। तो आई थिंक ये जो आग का जो एक हमारी जिंदगी में है रिश्ता, और वो सूर्य में हम जो ताकत पाते हैं, कहते हैं ना जब थोड़ा सा उदास भी हो तो चढ़ते हुए सूरज को या सूरज की गर्मी में बैठ जाओ तो वो भी निकल जाता है ना। कोई एक रोशनी है और सूरज से बढ़कर तो और कोई रोशनी नहीं है। सो दैट्स सो अमेजिंग सुनमीत। तो जब आप दूसरी औरतों से बात करती हैं तो आपके पास जब औरतें आती हैं, क्योंकि सारा ब्यूटी के लिए आपका विमेन ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको औरतों की और स्टोरीज भी पता चलती होंगी। सो व्हाट इज़ योर first thing they really admire when they come to you and they say, Sunmeet, like for me, I find you like a rising sun. I think first time when we met, I said, मज़ा आ जाता है आपको देख के। Then you said, सुनमीत, मेरे नाम का नाम मतलब भी यही है। So that is what so beautiful. So आपके जो ये लेडीज़ हैं वो कौन सी चीज़ आपको बोलती है जब फीडबैक देती है? वो पर्सनल फीडबैक आपका कौन सा है? तो शुरू में तो ऐसे ही बात होती है कि स्किन में ये प्रॉब्लम है, हेयर में प्रॉब्लम है, बताओ। लेकिन कई बार बात करते करते हम और डीप चले जाते हैं और फिर वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बताती हैं, क्योंकि स्किन हेयर में भी जो प्रॉब्लम्स हैं सब, आई मीन इट्स अ होलिस्टिक थिंग, टोटली हाउ यू आर फीलिंग। देन आई ट्राई टू फाइंड, अगर किसी के रैशेज फेस पैक से ठीक ही नहीं हो रहे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से नहीं ठीक हो रहे, so what is beyond that? तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसे है, आप क्या कर रहे हो, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, हस्बैंड के साथ कैसा रिश्ता है, फैमिली में क्या क्या है। मैं वो सब जानने की कोशिश करती हूँ और फिर मैं उनको बताती हूँ कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम एंड दे नीड टू फिक्स दैट in their thoughts, in you said that, yeah, so applications काम आएंगी। तो वो क्या बोलते हैं फिर सुनमीत को? कमिंग बैक टू दैट, सुनमीत आपको लिए क्या बोलते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है? उनको एक तो बहुत वो अचंभित हो जाते हैं। Why is she going skin deep, deeper than my skin? बाकी डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स ऐसी बातें नहीं करते, तो उनको बहुत अजीब लगता है कि हमने तो सिर्फ फेस पैक वगैरह के लिए कंसल्टेशन ली थी, ये तो पूरी होलिस्टिक कंसल्टेशन हो गई है। बट देन दे आल्सो कम बैक आफ्टर अ मंथ और टू विद लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स, दे सी चेंजेस एंड आई सी सक्सेस स्टोरीज ऑन अ डेली बेसिस, एंड दैट इज कितने मजे की बात है ना सुनमीत। मैं इसको इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैं पिछले इतने सालों से पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इमेज कंसल्टिंग, पूरा जैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे आपको खूबसूरती से हर लाइक आपकी जो एक्सेसरी है उसको मैच करके आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से कैसे करना चाहिए, मैं वो करती हूँ। और साथ में मैं इंटरनल स्पिरिचुअल वर्क करती हूँ। तो लोग मुझे कहते थे कि आप कोई एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे आपने भी कहा कोई एक होना चाहिए, और हमने ये महसूस किया कि नहीं, एक नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में बहुत कुछ है और दोनों चीज़ें। तो हाँ, तो मैं लोगों को कहती हूँ कि एक जगह मैं आपको कपड़े
पहनना बताती हूँ, कैसे कपड़े, कैसे आप, और दूसरी जगह कहती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग रख लो तो जो भी पहना है वो खूबसूरत लगेगा। सो वैसे ही आप उसी तरह से आप कर रहे हैं आप कि खुश हो तो स्किन अच्छी ही होती है। exactly, and how you कुछ करने change, की जरूरत ही नहीं पड़ती। yeah, the moment you change your thoughts and you change your belief system and the you break the patterns of your thoughts which are not doing good to you, बिल्कुल। वो बंधन छूटते ही तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे बालों और हर जगह तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट करने मैं लगता है। फर्स्ट मैरिज में आई वाज इन नेदरलैंड्स फॉर 5 इयर्स। मैं इतने प्रोडक्ट्स खरीद के लगाती रहती थी, तेल ले रही हूँ, इतना कुछ ले रही हूँ, तब भी आई ऑलवेज हैड रैशेस एंड इन्फ्लेमेशन। और रैशेस मींस इंटरनल एंगर, एवरीथिंग हैज अ मेंटल मीनिंग। तो तब मैं इतना कुछ करती थी पर वैसे ही स्किन रहती थी। अभी मैं कुछ भी नहीं करती और चमकती रहती हूँ। So beautiful. The honest confession. अब मुझे कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी स्माइल और मेरे स्किन ही बता देता है कि आई एम इन अ हैप्पी जोन। आई एम जस्ट हैप्पी। Yeah. So that is a joy one feels. So रिश्तों की महत्व बहुत ज्यादा है एक सेल्फ केयर, जब आप वेलनेस की बात भी करते बहुत हैं। ज्यादा, क्योंकि मैं खुश हूँ इसलिए मैं सब कुछ बहुत ही खुशी से करती हूँ, कर और सकती उसी हूँ। तरह से आप स्प्रेड भी कर रहे हो, वो खुशी को ही आप स्प्रेड कर रहे हो। सो जब आप लेडीज को मिलते हो तो उनको जब रिश्तों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं उनको कोई बहुत लेडीज है? होप देती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि आपके हाथ में है और आप जो चाहे कर सकते हो। हमें एक वो कर्मा को लेके, एक नेगेटिव थॉट को लेके नहीं रहना चाहिए कि ऐसा ही है, औरतों की जिंदगी ऐसे ही होती है। आई डोंट बिलीव इन दैट ओल्ड काइंड ऑफ माइंडसेट। आई थिंक यू कैन लिव ऑन योर ओन टर्म्स एंड यू कैन स्टिल बी वेरी हैप्पी इन दिस सोसाइटी। वाह, बट कर्मा का भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उसका मीनिंग एक होता है, पास कर्मा को हम लेके चलते हैं, बट अदरवाइज कर्म थ्योरी तो एक्शन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ हम भूल आप जाते action ठीक हैं। करो, आप सब ठीक कर्मा हो की बात जाएगा। कर रहे हो, पर जैसे ही हम कर्मा की बात करते हैं हम पुरानी चीज़ें सोचने लगते हैं, बिल्कुल, राइट? हाँ। सो ये जो हमारे सोच है वो जो हमारी यादों में है, या हम फ्यूचर की जो एंजाइटी ले लेते हैं या क्रिएट कर लेते हैं इमेजिनेशन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी जिंदगी, कहीं ना कहीं बहुत स्पेस ले लेती हैं। तो कर्म का वैसे तो मतलब वो एक्शन का है ना, प्रेजेंस का। बिल्कुल, you keep I taking am inspired doing, action. yeah, and I everything am will be doing. fine. Doing is a present karm. So, Absolutely. and every moment it changes. Absolutely. And आप आगे का अपना सब कुछ ठीक कर सकते हो। अभी सब ठीक रखो, no matter whether people are watching you or not. Always do the right thing. Always keep helping people. Always do the right thing. I mean, मैं अगर मुझे कोई अच्छा लगता है, मेरे क्लाइंट्स में बहुत लोग होते हैं, दे कम टू मी फॉर हेल्प, आई नेवर थिंक व्हाट्स इन इट फॉर मी, हेल्प करूँ ना करूँ, शुड आई गो आउट, आई गो ऑल आउट, वट एवर आई नो, वट एवर आई कैन डू, आई गो ऑल आउट ऑलवेज। ये तो आई वाउच फॉर इट एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि कभी भी मैंने कोई चीज़ बोली है एंड यू हैव रेफर्ड मी टू पीपल एंड यू नो यू बीन सो हेल्पफुल कि ऐसा वो जेन्युइनिटी जब तुम्हें मिलती है ना, देन यू आर इन ऑ, क्योंकि जेन्युइनिटी, हाँ, कुछ रिटर्न, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट and others can feel it, I can feel it every time when I meet you because you say अच्छा ये है, ये मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, and that's what shows in the whole personality, वो persona में रिफ्लेक्ट हो जाता है सारा कि हेल्पफुल है या कुछ उम्मीद है या नहीं है, या किस तरह से आप चाहते हो कि दूसरा बढ़े। भाई देख तो लो, आंखें तो खोल लो, right? Find your own sun at least. SUN, find your own sun. So find your own light. That is most important. बाकी तो अब वो जब अगर हम सूरज की बात करें तो एक्लिप्स भी लगता है और वो कुछ टाइम के लिए वो निकल, हाँ, टाइम मतलब होते हैं ना, एक टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बट देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द so it's always your decision. Yes. What you think. Absolutely. And how you think, Yeah. how matters. Yes. Yes. Right? कि भी आप कैसे कोई चीज को करना चाह रहे हैं। हाँ, और किसी की बहुत डीप डिजायर हो तो हो ही जाता है, आज ना कल हो जाता है। मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं भगवान से बातें करती थी और बोलती थी मुझे बेटा चाहिए, तूने मुझे बेटा देना है, एंड बेटा हुआ। एंड व्हेन पीपल वुड आस्क मी व्हाट डू यू थिंक, क्या होने वाला है, व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज
डॉक्टर्स तो नहीं बताते, तो आई वुड ऑलवेज से नहीं बेटा ही होगा. आई वुड विजुअलाइज, आई वुड थिंक, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ सन, बोथ टाइम्स. So beautiful. So I know it's not the right answer. No, not at all. Let's not judge it also. Yeah. अगर हम ये भी एक आजकल नए गर्ल्स का कहना ज्यादा फैशनेबल है, बट मैं बस सच बता, I'd rather be honest. नो मैं सुनमित ये भी कि जब हम ये आज़ादी दे रहे हैं कि भाई लड़कियां लड़के, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सब एक जैसा है, तो अगर किसी की ख्वाहिश लड़की होने की या लड़का होने की या वो आगे, तो उसमें भी क्यों हम जज करें कि क्या है. सो उस चीज़ से भी अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए कि भाई एक बात हो रही है, उस बात की शेयरिंग हो रही है. सो उसमें भी सो ब्यूटिफुल. सो आज इससे पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो सुनमित ने कहा मैं कुछ लेडीज़ को बहुत ज़रूरी कुछ बात बोलना चाहती हूँ. तो वो क्या बातें हैं? पहली चीज़ इंटरनल बात करेंगे, फिर आपकी एक्सटर्नल, दोनों चीज़ों को. एक मैनिफेस्टेशन जो 5 AM क्लब है उसके बारे में, उसके थ्रू आप क्या बताना चाहेंगे, और दूसरा थोड़ा सा केयर, कुछ टिप्स बताना चाहेंगे फॉर द वुमेन. सो हमारे 5 AM क्लब में हम रोज एक क्लास करते हैं 5 से 6 बजे, एंड हम 4 लेडीज हैं, हमने मिलके अनंता स्टार्ट किया है. एंड 4 लोगों से क्या होता है, एक्सपीरियंस भी 4 गुना हो जाता है. 4 दिशाएं हैं भाई, हाँ, हर किसी का बिल्कुल. एक्सपीरियंस है. 4 तरह के आइडियाज आते हैं हर एक know. चीज करने के. तो हमने पूरे साल को 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, 12 महीने, और उसमें हमने अलग अलग थीम्स दे दिए हैं. एंड हम जो लोग हमारे साथ 1 साल का कोर्स करते हैं उनको अपने लाइफ के सभी एरियाज में दिल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशंस. तो अभी अप्रैल में हम लोगों को अबंडेंस और मनी के बारे में सिखा रहे हैं. तो लोगों को, कईयों को नई जॉब्स मिल गई हैं, कईयों को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, So कईयों को कुछ मिल beautiful. रहा है. Yeah, so beautiful. तो वी गेट सक्सेस स्टोरीज, मतलब नट्यूर में तो जो मुझे मिलती हैं, अनंथा में भी हमें रोज सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं, एंड दैट इज सो हार्टनिंग एंड दैट कीप्स अस गोइंग. So, and about your Natur thing, what do you want to tell women? जितना हम अपने पुराने बैक टू द रूट्स पे जाएं बेटर है. फ्रॉम द किचन टू द बाथरूम इज द मोटो आई फॉलो. आप जो खा सकते हो वो लगा भी सकते Exactly. हो. जो स्किन है हमारी, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, और हम जो कुछ भी लगाते हैं कुछ सेकंड्स में ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है. Yes. तो हमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं करने चाहिए. जैसे हम कितने ही कॉन्शियस हैं कि ऑर्गेनिक खाना खाना है, ये करना है, हम ये ऐसे कपड़े पहनने हैं, जो हमें लगाना है हमें उसके लिए भी कॉन्शियस होना चाहिए, और एडिबल प्लांट बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए. दैट इज द बेसिक मोटो ऑफ द एंटायर कंपनी. That's so amazing. So आपको exactly पता है कि आपने किससे कांटेक्ट करना है. न्यूटूर वेलनेस जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी वेलनेस केयर की कंपनी है, उसको आप गूगल कर सकते हैं. उसके बारे में सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और इनकी पूरी तरह से हेल्प ले सकते हैं. और इनको आई मीन वी कैन हैंड होल्ड सो दैट वी कैन रेफर टू हर टू फॉर ऑल द women who want to grow and find themselves and look beautiful, who have this, everybody wants to look beautiful, है ना. And as women we should look beautiful. We are the spines of our family. और हम है तो हमारा परिवार है. बिल्कुल. तो and अच्छा we have to लगना ही feel चाहिए. good. अच्छा लगना चाहिए. खुशहाली सोच से लेकर हर चीज़ में, पहनावे से लेकर जो खुशहाली होती है. और मैं हमेशा से मजाक भी करती हूँ कि आदमी जो है ना, औरतों को दिखाने के लिए सब कुछ सुंदरता रखते हैं, और औरतें भी सिर्फ औरतों को दिखाने के क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने क्या पहना होगा और मैं क्या पहनूंगी, ये बहुत ज़रूरी है औरतों को. सो आई मीन लेट्स हैंड होल्ड ईच अदर एंड लेट्स ग्रो टुवर्ड्स दैट हैप्पीनेस एंड जॉय विद इन एंड हैव अ गुड इंटेंट, राइट. एंड फॉर anybody who wants, who's inspired to wake up at 5 AM and join this manifestation 5 AM club, and you would be find all the descriptions. Anything else, Sunmeet, what you want to share with everybody? So Nature is all about external beauty, and Ananta is all about your internal beauty. So if you join both these forums, you'll be complete, balanced, whole individual, and that is what I want to do for millions of women around me. Lovely. So all the best, Sunmeet, and thank you for this time. Thank you. Thank you.